चाइना ने इंडिया को मुबारकबाद दी कि अभी की न्यूज है कि जो चाइना ने इंडिया को मुबारकबाद दी है कि भाई आप दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गए हो जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। वो पाकिस्तान का दोस्त ना हुआ ना हुआ हाँ। क्योंकि वो बाहर वाली कंट्री को वो मुबारकबाद दे रहा है क्योंकि वो एक तो गैर मुसलमान है। वो ये चाइना बहुत बड़े मुसलमान है ना। चाइना मुसलमान कैसे हो गया? ये फिलहाल ये भी इसराइल की एक कॉपी है ना। चाइना भी हो गया, चाइना भी इसराइल की कॉपी है। कम से कम ना हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया ना चाइना ने। मतलब कि गैर मुस्लिम कोई भी मुल्क को हमारा दोस्त नहीं है। हमारा कैसे दोस्त होता है? हमारा दुश्मन है, वो खुला दुश्मन है। जी बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है। सर ऐसे नहीं कहा, झूठ ना बोले सर, ऐसे नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा। फलस्तीन, हाँ जी, उधर कितनी कत्लो गारत हो रही है, कितनी कत्लो गारत है। तो अहले मुसलमान को चाहिए जो फलस्तीन में तो हो रही है, बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ कत्लो गारत हो रही है, वहां पर भी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं, उनके साथ भी कत्लो गारत हो रही है। उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हम कि दुनिया में जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि मुसलमान है तो ठीक है, नहीं है तो अगर नॉन मुस्लिम है तो ये काफिर है, इसको निकालो यहाँ से, बाहर कर दो। सर ये वाली सोच आपको लगता है कि ये हमें बका के लिए काफी है? वो अपने, लेकिन किसी को ये काफिर या ये मेरी नजर में नहीं कहना। नफरतें बिल्कुल क्लियर या निकाले दिल से नहीं ना निकालेंगे तब तक हम भी तरक्की नहीं कर सकते। यही बात मैं समझाने के लिए आया, ठीक है ना। अगर हमें इसी यानी कि प्रोपोगंडे को लेके चलेंगे ना कि यार वो काफिर है, हम सारी जिंदगी तरक्की नहीं कर सकते। जबरदस्त हो गया, क्या प्यारी बात की अंकल को आखिरकार समझ आ गई मेरी बातें। अंकल आई लव यू। तो चाइना को हम किस वजह से उसके लिए फायदामंद है? सही बात। क्या फायदा दे रहे हैं चाइना को हम? चाइना ने हमें सी पैक के लिए ऑफर की, हमने उसके किस तरह से लिया? हम अमेरिका के दबाव में आ गए, बार बार दबाव में आए, उस पर काम रुकता रहा, हम उसको मुकम्मल सिक्योरिटी ना दे सके। यही इस तरह के कॉरिडोर अगर किसी ऐसे मुल्क में होता, आप चाहे बाहर कॉरिडोर देख लें जिसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है, उसने सिर्फ एक दफा उसको यस की देर थी, उसने काम शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता दूं, चाइना रेयर पर प्रेज फॉर इंडिया वेलकम इन द टॉप 5 कंट्रीज क्लब पाक पब्लिक रिलेशन। देखिए, चाइना ग्लोबल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें इंडिया 5वें नंबर पे दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, और चाइना ने अप्रिशिएट किया है कि इंडिया को भाई आपका स्वागत है, आप जिस तरह से काम कर रहे हो इंटरनेशनल स्तर पे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे आईटी हो, हर एक फील्ड में इंडिया ग्रो कर रहा है, आगे जा रहा है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है आपने अभी थोड़ा ट्रेलर देखा और आगे देखोगे। पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि भाई चाइना हमारा दोस्त है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लोन देता है, हर कुछ प्रोवाइड करता है चीज़ें हो। तो पाकिस्तान के लोगों का क्या इसके ऊपर रिएक्शन है, चलिए देखते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के इन में कि भाई आप दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गए हो जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, चीजें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना को तो हम अपना दोस्त कहते हैं, पाकिस्तान को वो क्या सपोर्ट कर रहा है? क्या पाकिस्तान का वाकई में चाइना दोस्त है या फिर सिर्फ बातें ही हैं? ये देखिए ना, वैसे तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह वो ये बात कर रहा है, इसको अगर मद्देनजर रखे तो मेरी नजर में वो पाकिस्तान का दोस्त ना हुआ। हाँ। क्योंकि वो बाहर वाली कंट्री को वो मुबारकबाद दे रहा है क्योंकि वो एक तो गैर मुसलमान है। वो ये चाइना बहुत बड़े मुसलमान है ना। चाइना मुसलमान कैसे हो गया? फिर इस्लामी मुल्क ना हुआ भाई। हाँ, इस्लामी मुल्क ना हुआ, उसके साथ हमने ताल्लुक ही नहीं रखना। मेरी नजर में तो उसके साथ अमन नहीं रखना चाहिए। समझे कि नहीं? क्योंकि वो जो है ना फिलहाल वो दुश्मन ममालिक के साथ, मेरा मतलब वो शेयर कर रहा है ना। हमें उनकी मेरे ख्याल में प्रोडक्ट जो है उसका भी बाइकआउट करना चाहिए। ये फिलहाल ये भी इसराइल की एक कॉपी है ना। चाइना भी हो गया, चाइना भी इसराइल की कॉपी। सर ये अगर न्यूज चाइना जी उसने हमारी तमाम तजारत जो है ना, जो भी है, उसने कम से कम ना हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया ना चाइना ने। प्रोडक्ट जो इन्होंने, इसराइल ने, क्या चाइना ने? फिलहाल चाइना और इसराइल ये दोनों मिले हुई है ना। अच्छा, ठीक हो गया। और इंडिया के बारे में क्या ख्यालात है? इंडिया तो हमारा सारी जिंदगी दोस्त बन ही नहीं सकता। दोस्त नहीं बन सकता। मतलब कि गैर मुस्लिम कोई भी मुल्क को हमारा दोस्त नहीं है। हमारा कैसे दोस्त होता है? हमारा दुश्मन है, वो खुला दुश्मन है। बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है। सर ऐसे नहीं कहा, झूठ ना बोले सर, ऐसे नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा जो यहूद है ना, हाँ जी, यहूदी अहले, वो क्या कहते हैं, जो हमारे मजहब से, हाँ जी, वो हमारे खासकर यहूदी जो इसराइली है, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त नहीं हो सकते कहा, दुश्मन थोड़ी का। नहीं, दोस्त हो नहीं सकते तो दुश्मन ही होंगे ना भाई। सर दोस्त नहीं होंगे तो दुश्मन होंगे?
आप फॉर एग्जांपल इधर राह चलते हुए बंदे को आप जानते ही नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है तो क्या दुश्मन है वो आपका? मेरी बात है ना, फलस्तीन हाँ जी, उधर कितनी कत्ल गारत हो रही है, कितनी कत्ल ये अहले युद्ध है, तो अहले मुसलमान को चाहिए जो सर मुसलमान फलस्तीन में तो हो रही है, बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ कत्लो गारत हो रही है, वहां पर भी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं, उनके साथ भी कत्लो गारत हो रही है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हम? यार ये तो हमारे सियासतदानों को बात करनी चाहिए ना, हिंदुओं के बारे में, हिंदू के बारे में भी जो कत्लो गारत हो रही है हमारे सियासतदानों को बात करनी चाहिए। जो मेरा मतलब है जो इधर है कि इंडिया तो बहुत आगे निकल जाएगा, अभी भी निकल रहा है। क्या लगता है कि आपको अगर पावर के हिसाब से बात करें, अगर चीजें मैन्युफैक्चर की बात करें, अगर गाड़ियां बनाने की बात करें, तो हम ज्यादा आगे हैं या फिर इंडिया ज्यादा आगे है? देखिए फिलहाल तो इस मामले में हम तो बिल्कुल पीछे हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी करेंसी देखे कितनी डाउन है ना, बहुत ज्यादा डाउन है, इंडिया से डाउन करेंसी जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं जा रही। तो सर हम तो बातें करते हैं यहाँ पर कि इंडिया के दांत खट्टे करेंगे हर महाज के ऊपर, उनका मुकाबला करेंगे, तो कैसे मुकाबला करेंगे हम? सर जब तक ये हमारे सियासतदान है ना, ये एक पॉइंट पे खड़े नहीं ना होंगे, हाँ। तब तक कुछ नहीं। कुछ ये नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को लूटने के लिए आ जाते हैं, अवाम का कुछ नहीं सोचते। सर एक चीज आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि मुसलमान है तो ठीक है, नहीं है तो अगर नॉन मुस्लिम है तो ये काफिर है, इसको निकालो यहाँ से, बाहर कर दो। सर ये वाली सोच आपको लगता है कि ये हमें बका के लिए काफी है? मेरी नजर में किसी को ना, हाँ। अव्वल तो किसी के इशू पर, कोई मुसलमान है उसकी किताब पर किसी को उंगली उठानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसी दूसरे को भी उसके मजहब पर जो भी है उसको अपना अपना काम करने दें। अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने दीन को देखें, हाँ जी। उसको समझे। हाँ जी, किसी को ये ना कहें यार तुम, मेरा मतलब है तुम हमारे दीन में नहीं है। नहीं है। उसका जो भी है ना, वो अपने उसका दीन जो जिसको समझता है या जिसको वो समझ रहा है वो उसके लिए बेस्ट है, ये तो खुदा बेहतर जानता है ना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, सही बात है। हम अपने दीन पर पक्के हैं, वो अपने, लेकिन किसी को ये काफर या ये वे मेरी नजर में नहीं काफर है। हाँ। लेकिन मैं अपना ये बाद में ये मतलब आप अपनी जमीर से बात कर रहे ये हैं कि कह किसी रहे को हैं, बुरा नहीं किसी कहना को बुरा चाहिए। ना कहना। सही बात वो है, अगर कहना भी अगर नहीं आप- चाहिए। आप किसी को अगर समझाते हैं, अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो ठीक है, उसको उसकी लाइन पर लगा किसी को समझाने का ये होता है तरीका, बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को समझाने का तरीका, सर आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे मौजिज हैं, किसी को समझाने का तरीका ये होता है कि अपना लहजा धीमा रख के उसकी तारीफ करके अच्छी बात की जाए। रह रहे हैं, सुन लेना, सुन ले। अब भी वो हमारे भाई हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट देने से क्या हो जाएगा? क्या हमारे अल्लाह ना करे, क्या हमारे मज़हब को खतरा हो जाएगा? क्या हमारी ईमान को खतरा हो जाएगा ये बयान देने से? देखिए अगर उनके साथ अगर दोस्ती होती है ना, हाँ, वो हमें नमाज से मना नहीं कर सकते नहीं करते, ना। करते ही नहीं है सर। ठीक है, फिर- जब आप उन्हें अपने मंदिर जाने से नहीं रोकेंगे तो वो आपको नमाज पढ़ने से क्यों रोकेंगे? अगर किसी के भी आप दीन के मामलात में टांग अड़ाएंगे ना, हाँ, तो जारी बात है वो तो फिर मेरा मतलब है हाँ, गलत रद्द मामला अमल तो का खराब इस्तेमाल होते हैं। करेगा ना। सही बात है, ठीक है ना, अव्वल तो किसी के मदद को बुरा या किसी को काफर कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अगर वो फिर वो भी यही सवाल करेंगे भी आप भी काफर हो। आज वहीं देखें किधर चले गए हैं वो नॉन मुस्लिम सारे। चाइना देखो दुनिया को लीड कर रहा है, अमेरिका देखो सुपर पावर है, इंडिया देखो अभी बन रहा है, इंडिया देखो कितना तो ताकतवर बनने जा रहा है। सर हम क्यों नहीं बन पा रहे? इसी वजह से कि हमारे खिलाफ उसके लिए नफरतें, उसके लिए नफरतें। सर, हम जब तक हम अंदर से ना नफरतें बिल्कुल क्लियर या निकालें, नहीं दिल से नहीं ना निकालेंगे, हाँ जी। तब तक हम भी तरक्की नहीं कर सकते। यही बात मैं समझाने के लिए ये आया। एक हसद वाला मामला हो सही गया ना। बात। अगर आप कामयाब हो रहे हो ना, मैं जल रहा हूँ ना, हाँ, तो वो मैं अपना बुराई सत्यानाश कर कर रहा हूँ, हाँ। यानी कि अपना बुरा कर रहा हूँ। आज वही तो कर रहे हैं, इंडिया तरक्की कर रहा है, हम कह रहे हैं नहीं 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 यार वो तो कुछ भी नहीं है। सर वो हमसे बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे ठीक निकल है गया ना। है। अगर हम इसी यानी कि प्रोपोगंडे को लेके चलेंगे ना कि यार वो काफिर है, हम सारी जिंदगी तरक्की नहीं कर सकते। जबरदस्त हो गया, क्या प्यारी बात की अंकल को, आखिरकार समझ आ गई मेरी बातें। अंकल आई लव यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जियो हजारों साल बेटा। क्या समझते हैं, आज चाइना ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि इंडिया जितना मैं बुरा समझता था उतना नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर मैं वेलकम करता हूं उसे। आज टॉप 10 की लिस्ट में इंडिया शामिल हो गया, 5वां बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो अगर नंबरिंग में बताऊं मैं तो 457 बिलियन डॉलर्स की वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। कैसे देखते हैं आप? चाइना एक तरफ हम कहते हैं हमारा दोस्त है, हमारा नाम कहीं पे नहीं है, दूसरी तरफ आप देखते तो इंडिया की जे होकार कर रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज को? मैं इस चीज़ के हवाले से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी तारीख को मानना पड़ेगा। हम एक कंफ्यूज स्टेट हैं, एक कंफ्यूज नेशन है, हमें ये नहीं पता कि हमने किस समत जाना है, किस दिशा में जाना है। इसके अलावा दुनिया के वो ममालिक, बिलखुसूस वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं,
जैसे चाइना भी अभी तरक्की पजीर मुल्क है, इंडिया भी एक तरक्की पजीर मुल्क है, सो वो इस हवाले से बिल्कुल वो कंफ्यूज नहीं है, बल्कि वो फिक्स है, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। जब आप इकोनॉमिकली, मेरा ख्याल ये है, इकोनॉमिकली और इंडस्ट्री के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से जब आप क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आपका ना कोई दोस्त मुश्किल रहता है, ना आपका कोई दुश्मन मुश्किल रहता है। हम कहते हैं बिलखुसूस, बड़ी सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है, अगर हम चाइना के साथ अपनी दोस्ती की हामी भरते हैं तो चाइना को हम किस वजह से उसके लिए फ़ायदा मंद है? सही बात है। क्या फ़ायदा दे रहे हैं चाइना को हम? चाइना ने हमें सी पैक के लिए ऑफ़र की, हमने उसके किस तरह से लिया? हम अमेरिका के दबाव में आ गए, बार बार दबाव में आए, उस पर काम रुकता रहा, हम उसको मुकम्मल सिक्योरिटी ना दे सके। ना दे सके। यही इस तरह के कॉरिडोर अगर किसी ऐसे मुल्क में होता, आप चाहे बाहर कॉरिडोर देख लें जिसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है, उसने सिर्फ एक दफ़ा उसको यस की देर थी, उसने काम शुरू कर दिया, काम कर रहा है। अब देखिए कश्मीर पूरे को भी उसके अंदर से रोड गुजरेगी और मिडिल ईस्ट तक जाएगी, मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ेगा, और कितना बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। हमारे पास तो ये पाकिस्तान के अंदर हम चाइनीज को बुलाया, लेकिन चाइनीज ही सेफ नहीं है। कैसे देखते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग कितना जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए? आज अगर कोई मुल्क डेवलप है, अमेरिका यूएस इस टाइम टॉप नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, तो कैसे होता है ये, और हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे अभी तक? मेरे ख्याल में सब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं। हम उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली हमें चीज़ें देखना होगा, ये देखना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें हमें इंपोर्ट करना पड़ती हैं, और मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। सही बात है। आप जैसे जानते हैं, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ हनी को एक्सपोर्ट करने के लिए। जी। अब आप यकीन कीजिए, दोस्तों से इस हवाले से पहले ही बात चल रही थी, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इतने बैरियर का सामना है। मेरे पास कस्टमर मौजूद है, मेरे पास नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से मेरे पास कस्टमर मौजूद है। मैं पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट भी ला सकता हूँ और तरसीलात भी ला सकता हूँ, मगर मुझे गवर्नमेंट ही फैसिलिटेट नहीं कर रही है। ब्रांड का नाम क्या आपके? जका फूड्स। जका फूड्स के नाम से हनी सेल कर रहे हैं। जी जी, हनी सेट कर रहा हूँ, हनी का नाम नहल हनी है। तो क्या मुश्किलात आ रही है? मुश्किलात ये आ रही है, सबसे पहले गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपकी जो हनी है ये लिक्विड है, इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा। गवर्नमेंट से मैंने कहा कि आप मेरे से लाइसेंस की फीस ले लें, इसके लिए जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट करवाने के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, लीगली मैं टैक्स पेयर हूँ, टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ बात करें। और गवर्नमेंट है वो कहती है हम नहीं, इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में मज़े की बात देखें, मेरी पूरी दुनिया के बिजनेस ओनर से बात होती है, मैन्युफैक्चरर्स से बात होती है। मुझे एक बॉक्स चाहिए था, अपना ग्लास बॉक्स चाहिए था, चाइना से मेरे साथ लोकल बंदे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी बताएं कितना चाहिए, हम पाकिस्तान में भेजते हैं। जबकि मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से 6-7 माह हो गए, गवर्नमेंट के तरले कर रहा हूँ कि मुझे कोई रास्ता दे, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ एक्सपोर्ट। आप ये सोचिए, इस 21st सेंचुरी में जब दुनिया जो है वो उफक की बुलंदियों को छू रही है, जिस मुल्क ने अपने एक्सपोर्ट कमोडिटी के ऊपर बैन किया हुआ है, वो किस ख्वाब गफलत के मज़े में सो रहा है? वो क्या समझ रहा है कि जब हमने ट्रेड को बैन किया हुआ यहाँ पे, हम यकीन कीजिए इंडिया में कुछ चीज़ भेजनी होती है, कस्टमर है मेरे पास, वो कहते हैं आप इंडिया में भेजने के लिए आपको पहले दुबई जाना पड़ेगा, दुबई से आपका माल इंडिया जाएगा, इंडिया से कुछ चीज़ मंगवानी हो दुबई अबू धाबी की पोर्ट्स पे आएगी, उसके बाद पाकिस्तान में आएगी। और भाई जागो, इंडिया के लोग पूरी दुनिया में अपना माल डायरेक्ट भेज रहे हैं। भाई वहां पर कोई जब स्टार्टअप शुरू करता है, कट कर रहा हूँ सॉरी, वहां पर आपकी जैसा मेरे जैसा कोई बंदा स्टार्टअप शुरू करता है, तो वहां पर दुकान जो सबसे ज्यादा चलती है वो बच्चे की तरफ जाते हैं कि यार इसका हौसला अफजाई किया जाए। आज वो नेशन डेवलप भी है। आज यूनिकॉर्न्स देखें, वहां पर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हो गए जिनकी वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। कैसे हुआ? वो इसी तरह बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हमारे जैसे आपके जैसे जो काम करने निकलते हैं। यहाँ पर तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार ये सुन के, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, मगर क्या करें कि हमने इस मुल्क में रहना है। मैं अभी तक किसी बात पर ही बजीद हूँ, दोस्त कहते हैं, बल्कि मुझे 1-2 जगह से ऑफर्स भी हुई कि आप आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, आप हमारे मुल्क में आके काम करें, आप हमसे सामान लें। मगर मैं फिर भी वो अल्लामा इकबाल का जो मिसरा है, पेवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख, हम इसी बाहर की उम्मीद पर इस तरह के सूखे दरख्त के साथ चिमटे हुए हैं। सही बात, और दरख्त ऐसा है कि इसको किसी तरफ से पानी की तरसील की कोई सबील नजर नहीं आती है। सही बात। बस क्या कह सकते हैं, ना उम्मीद नहीं होना चाहते हैं, उम्मीद ही लगा सकते हैं इसके साथ हम। सर मैन्युफैक्चरिंग के लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर चाइना इंडिया को मुबारकबाद दे रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर चाइना इंडिया कहाँ पर हो सकता है? क्या जिस स्पीड से वो जा रहा है दुनिया के लिए, अभी पांचवा मुल्क 5वें नंबर पर है, टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है, तो क्या लगता है कि पहले या जितनी उसकी आबादी है, आपको नहीं लगता आबादी हमारी भी कम नहीं है, लेकिन हमारे तो 10वें नंबर के लिस्ट में भी नहीं आ रहे? क्या लगता है कि फ्यूचर क्या देखते हैं आप? इसका फ्यूचर मैं ये देखता हूँ कि हमारे लिए ख़तरे की घंटी है।
और मैं कंपैरेटिवली नहीं कह रहा, पाकिस्तान का इंडिया कोई दुश्मन नहीं है, ना इंडिया पाकिस्तान, हम आपस में हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी नहीं, सही ट्रेड बात। की सतह पर देखें, मैन्युफैक्चरिंग की सतह पर देखें, चाइना और इंडिया, चाइना हमेशा उस मुल्क का दोस्त है, बल्कि चाइना की भी बात क्या करें, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में हर बिल्कुल। बड़ा मुल्क उस मुल्क का दोस्त है जिसके साथ उसकी तजारत वाबस्ता है। नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, Friends. ओनली परमानेंट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स। आप इस वक्त में, आप मेरी मिसाल देख लीजिए, ये 24 साल हो गए 21वीं सदी के, आप दुनिया में एक मुल्क को दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई करते हुए कभी नहीं देखेंगे, बात। कभी फौज कशी करते हुए आप नहीं देखेंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि एक मुल्क ने अगर दूसरे मुल्क को नीचा दिखाया है तो ट्रेड के जरिए, पैदावार के जरिए बहुत प्यारी बात और की मैन्युफैक्चरिंग के जरिए से। सो हम ये समझते हैं कि भाई हमारा चाइना के साथ ताल्लुक तभी है अगर हम अपनी सनत से वाबस्ता हों, अगर अपनी ट्रेड से वाबस्ता हों, अपने फ़ायदों से दूसरों के फ़ायदों से वाबस्ता हों। वरना चाइना को अगर इंडिया से फ़ायदा नज़र आ रहा है तो भाई हमारे लिए खतरे की घंटी है। चाइना, इंडिया उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इंडिया की बंदरगाहें भी बड़ी अच्छी हैं, इंडिया को रास्ता भी मिलता है, इंडिया के लिए कॉरिडोर भी खुल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही होगा जगह भाई। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। इस मुद्दे के ऊपर आपका क्या राय है, अपना एक ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।